Good morning students. I am Archana Rathod, your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन में से पाठ 1 पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, पाठ 1 उपवन के फूल एक कविता है जिसे श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेरा द्वारा लिखी गई है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न किया जाता है। हमें खुशबू कौन देता है? जी हाँ, हमें खुशबू फूलों से मिलती है। हमारी आज की कविता का नाम है उपवन के फूल। उपवन का मतलब होता है बाग या बगीचा। फूल, फूल का अर्थ होता है पुष्प या सुमन। बच्चों, यह चित्र देखिए। यह चित्र एक बगीचे का है और इस चित्र में बगीचे की सुंदरता फूलों और हरे भरे पेड़ों पौधों से हो रही है। यहाँ सभी बच्चे रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश हैं। इन्हीं फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती है। इन्हीं पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बाग या बगीचा। फूल, फूल का अर्थ होता है पुष्प या सुमन। मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है सुंदरता। मन को भाते, भाते यानी अच्छा लगना। आशा यानी उम्मीद। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि फूलों की विशेषता बताई गई है और कि फूल बहुत सुंदर होते हैं और सभी के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। बगीचे की सुंदरता भी फूलों से ही होती है। फूल सभी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। बच्चों, फूल अलग अलग क्यारियों में अलग अलग रंगों के होते हुए भी अपनी सुंदरता और अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरते हैं और सभी को सुख और खुशी देते हैं। फूल का यही कहना है, यही इच्छा है फूलों की कि जिस प्रकार हम अलग अलग क्यारियों में होते हुए भी अपनी सुंदरता चारों ओर बिखेरते हैं, उसी प्रकार से हमें भी फूलों से सीख लेकर सभी तरफ प्यार बिखेरना चाहिए। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा, सब पर नेह लुटाना। बच्चों, आपने देखा है गुलाब के फूल के पौधे पर बहुत सारे कांटे होते हैं, फिर भी वह अपनी सुंदरता नहीं छोड़ते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अर्थात मुश्किलों का सामना भी हंसकर करते हैं। फूल किसी के साथ अंतर नहीं करते हैं, सब पर एक समान अपना प्यार लुटाते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। कवि कहते हैं कि हमें भी फूलों से सीख लेकर सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और हर स्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। हमें अपने प्रेम से इस संसार का हर कोना महकाना चाहिए। बच्चों, अंत में इस कविता में कवि ने फूलों की विशेषता बताते हुए उनके जैसे बनने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हमें भी फूलों के जैसे जीवन में आशा की, उम्मीद की किरण जगाना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए और मुश्किलों में भी खुश रहना सीखना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे और दोहराएंगे। उपवन, उपवन शब्द का अर्थ होता है बाग या बगीचा। मनोहर, मनोहर शब्द का अर्थ होता है
सुंदर। फूल, फूल शब्द का अर्थ होता है पुष्प या सुमन। आशा, आशा शब्द का अर्थ होता है उम्मीद। भाते, भाते शब्द का अर्थ होता है अच्छे लगते। चाहत, चाहत शब्द का अर्थ होता है इच्छा। भेद, भेद शब्द का अर्थ होता है अंतर। नेह, नेह शब्द का अर्थ होता है प्यार। गंध, गंध शब्द का अर्थ होता है खुशबू। बच्चों, आप इन सारे शब्दों के अर्थ को याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आप इस कविता को पढ़ेंगे और याद करके सुनाएंगे।